एक्सरसाइज 6.2 के लिए हम लोगों को ये चीज जानना जरूरी है, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज। अब पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज हम बताए हैं, पहले से बताए हैं ना, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या होता है। पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले दो पैरेलल लाइन हम लोगों को लेना है, ठीक। दो पैरेलल लाइन हम लोग लेंगे इस तरीके से, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक। ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है इस तरीके से। क्या हुआ? इसको एक ट्रांसवर्सल ये कट कर रहा है। इस पैरेलल लाइन का नाम है एल, इसका नाम एम और इसका नाम टी। ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। अब इसमें टोटल हम लोग को 4 टाइप का एंगल के बारे में देखना है। बात नहीं करो, टोटल कुछ प्रॉब्लम है? टोटल हम लोग, हाँ, बोर्ड में हम लिख रहे हैं वो देखो, बस बाद में, वो सब बाद का चीज है। तो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग को क्या क्या जानना जरूरी है? टोटल पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज के अंदर में टोटल 4 एंगल्स हम लोग को जानना है। पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, करेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर एंगल। ये 4 एंगल के बारे में जानना है। चारों एंगल कैसे समझेंगे वो देखो। यहाँ पर जो एंगल हम उसका नाम बस लिख रहे हैं, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, ठीक। तो सबसे पहला जो एंगल का प्रॉपर्टी आता है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फर्स्ट में हम लोगों को जो जानना है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फिगर क्या होता है और कैसे पहचानेंगे उसको? ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक, और ये इसका एक ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल में जो एंगल एक इधर होता है और एक यहां होता है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब हो गया एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, और इंटीरियर का मतलब होता है दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में। समझ में आ रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब? ऑल्टरनेट मतलब जो ट्रांसवर्सल है उसका लेफ्ट साइड में एक एंगल होना चाहिए और दूसरा एंगल राइट साइड में, और दोनों एंगल दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बताओ यहाँ पे ये दोनों एंगल कौन कौन सा है? एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों इक्वल होगा। और दूसरा एंगल कौन सा होगा? एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो। अब उसके बाद दूसरा नंबर में है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब, जैसे नाम से हम लोग यहाँ देखें ऑल्टरनेट इंटीरियर, उसी तरीके से है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट का मतलब है कि ट्रांसवर्सल का एक तरफ होगा तो दूसरा एंगल दूसरे साइड होगा, और एक्सटीरियर मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बाहर। तो बाहर कहां पर? ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है ऐसे, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर पहला एंगल यहां पर है इस जगह पे, तो दूसरा एंगल किधर होगा? नीचे होगा ना। दोनों पैरेलल लाइन के बाहर बोले हैं तो इसके ऊपर और इसके नीचे। ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड तो दूसरा राइट साइड। समझ में आ रहा है ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरीके से दूसरा एंगल क्या होगा? एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। क्लियर है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सभी को? यस। तो ये जो एंगल है इसका नाम है एंगल 1, एंगल 7, और ये एंगल 2 और एंगल 8। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है और एंगल 2 है वो एंगल 8 के इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोगों को देखना है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? दो पैरेलल लाइन अगर हम लोग लें इस तरीके से ऐसे, और एक लाइन अगर इस तरीके से कटे, तो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल टोटल 4 पेयर होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल का। एक एंगल अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा अगर उसके नीचे है तो यहाँ पर होगा। तीसरा एंगल अगर इस साइड में है तो चौथा एंगल उसका जो बोलेंगे साथ वाला एंगल वो इधर होगा, और एक लास्ट एंगल है यहाँ पर तो एक एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और कैसे समझेंगे? दोनों पैरेलल लाइन के अगर एक एंगल ऊपर है तो दूसरा एंगल भी दूसरा पैरेलल लाइन के ऊपर होगा,
अगर राइट साइड है तो दूसरा एंगल भी राइट साइड होगा। यहां पे ध्यान से देखो तो ये एंगल पहला पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो ये एंगल भी दूसरा पैरेलल लाइन के ऊपर है। ये राइट साइड में है तो ये भी राइट साइड में है। रेड वाला एंगल है कि नहीं है? एंगल का नाम 1 और 5 है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 5। ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। दूसरा एंगल 2 और ये एंगल 6। उसी तरीके से यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8, फिर यहाँ पे एंगल 3 और ये एंगल 7। समझ में आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चौथा बचा यहाँ पे को इंटीरियर एंगल, फोर्थ में है को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट किया, ठीक। अब ये ट्रांसवर्सल अगर कट किया है तो यहां पर जो एंगल, सॉरी अंदर में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या एंगल कहलाएगा? को इंटीरियर। को का मतलब होता है कंसेक्यूटिव और इंटीरियर मतलब होता है अंदर। तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में दो लगातार एंगल जो होगा, बोर्ड में ध्यान दो, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में दो लगातार एंगल को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और हिंदी में उसी को आमने सामने का एंगल भी बोलते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है? को इंटीरियर एंगल मतलब कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जस्ट इसके बाद वाला एंगल यही ना होगा, और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोगों का जो एंगल है ये है 4 और ये है 5। तो एंगल 4 प्लस 5 कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा पेयर कौन सा होगा? दूसरा पेयर कौन सा होगा? एंगल 3 और एंगल 6। ये दोनों दूसरा पेयर होगा, एंगल 3 और एंगल 6। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? को इंटीरियर एंगल। तो यहां पर भी लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया सारा एंगल? अब ध्यान दिए हो कि नहीं दिए हो या समझे हो कि नहीं, वो हम लोग एक्सरसाइज जब बनाएंगे ना अभी, उसके बाद तू लोग से हम पूछेंगे, ठीक है? हाँ, और उसमें अगर आंसर नहीं दिया मतलब तू ध्यान नहीं दिया है, और ध्यान अगर नहीं दिया मतलब देख ले, है यहाँ पे ऑप्शन, देख ले। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं बस, ठीक है? इस चीज का ख्याल रखना। हाँ हाँ, और जब भी कुछ पढ़ाते हैं उसमें कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप बोर्ड में देखना है, और जब लिखने हम बोलेंगे उस समय लिखना है, ठीक है? हाँ, एक बार फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं सारा प्रॉपर्टीज को। पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, तीसरा करेस्पॉन्डिंग, और चौथा में को इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होना चाहिए दोनों एंगल, और एक लेफ्ट होगा तो दूसरा राइट साइड होगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर होना चाहिए, ऊपर नहीं बोलेंगे, बाहर। तो एक बाहर है, ये भी बाहर में है, एक राइट साइड में है इधर तो दूसरा लेफ्ट साइड में, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट साइड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? दोनों पैरेलल लाइन के अगर ऊपर है, पहला एंगल एक पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी ऊपर होगा, राइट साइड में है तो दूसरा एंगल भी राइट साइड में होगा, ठीक है? चौथा एंगल है को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब होता है दोनों पैरेलल लाइन के अंदर आमने सामने वाला जो एंगल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है? ये एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर क्या है? एक फिगर दिया हुआ है, हम लोग फिगर बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक। इसका नाम है ए बी और दूसरे का नाम है सी डी, यही लिखा हुआ है ना इन फिगर 6.23। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी पैरेलल ई एफ। एक मिनट, ये शायद पुराना बुक है, नया बुक में क्वेश्चन एक और पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी और एक और पैरेलल लाइन है नीचे ई एफ।
यहाँ पे ई है और यहाँ पर एफ है, और इसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है, ठीक, ये ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है एक्स, और यहाँ पे दूसरा एंगल है वाई। ये एक्स है और ये वाई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है जेड। हम लोगों को निकालने बोला है एक्स। एक्स मतलब कौन सा एंगल निकालना है? ऊपर वाला एंगल बोला है ना। ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। एक्स यही है ना हम लोगों का। तो देखो हम लोग कैसे इसको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है वो हम लोग कोरिलेट करेंगे उसको। जैसे यहाँ पर x निकालना है तो x किसके हेल्प से मिलेगा वो पहले देखो। x किसके हेल्प से मिलेगा? y। अगर y किसी तरह से मिल जाए तो x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो हम लोग y कैसे निकालेंगे और y कैसे मिलेगा? एक मिनट, y कैसे मिलेगा? अगर ये एंगल मिल जाए तो y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और ये एंगल किससे मिलेगा? z से। इसे हम लोग एंगल 1 लेते हैं, और एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम इसका एक और तरीका बताएंगे। ये जो अभी हम बता रहे हैं ये एक कॉमन वे है, क्योंकि इसी तरीका को हम लोग आगे फॉलो करेंगे, इसलिए इसको बता रहे हैं। इससे एक और शॉर्टकट भी हम बताएंगे, हालांकि शॉर्टकट नहीं है, कुल मिला के वही पड़ता है। तो एंगल 1 जो हो गया ये y हो गया। अब y और z का रेशियो दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, 3:7। तो हम लोग जब एंगल का रेशियो दिया हुआ रहता है तो हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं? लेट कॉमन एंगल बी, क्या लिखेंगे? x। गलत, यही सब कोई गलती करता है। यहां पे देखो x दिया हुआ है, y है और z है, तो ये तीनों वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे। तो a यूज करो, लेट कॉमन एंगल बी a। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3a एंड z इक्वल्स टू 7a। क्लियर है? देखो हम लोग से गलती क्या होता है ना, जो अभी तू लोग बोले कि शुरुआत में हम लोग x ले लेते हैं और x पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो सही नहीं है लेने का तरीका। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? a लेंगे। लेट कॉमन एंगल बी a। तो y होगा वो कितना हो जाएगा? 3a, और z कितना होगा? 7a। अब यहाँ पे ध्यान दो, एंगल 1 और z ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बता, जिसे पूछेंगे वो बताएगा, अभी के लिए ठीक है। को इंटीरियर एंगल होगा। हाँ बोलो, कहां पर x लेंगे? हाँ काट दिया जाएगा, वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब एंगल 1 की जगह में हम लोग y लिखेंगे और इसके जगह में z इक्वल टू 180। अब बताओ y का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3a, और z का वैल्यू इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा टोटल? इक्वल टू 180। तो ये इंप्लाई करता है a इज इक्वल टू 180 बाई 10, 0 0 कैंसिल। ये इंप्लाई करता है a इक्वल टू 18 डिग्री। a इक्वल टू कितना आया? 18 डिग्री। अब a हमको मिल गया तो हम लोग यहां से y निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि y अगर मिल जाएगा तो x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, इसीलिए हम लोग y निकालेंगे। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3a, मतलब 3 इंटू 18, 18 3 जा, तो y मिल गया। अब y में निकालने के बाद क्या निकालेंगे? x। अब लिखेंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और रीजन में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। x के जगह में x, y की जगह पे इक्वल टू, ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू कितना आएगा? 126 डिग्री। समझ में आ गया? मे भी मिसप्रिंट होगा। समझ में आ गया 126 कैसे आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक शॉर्टकट भी हम बता रहे हैं, शॉर्टकट नहीं है, इसी थोड़ा सा दूसरा तरीका है। क्या करेंगे हम लोग? पहले ये देखो कि ए बी और सी डी पैरेलल है ना, और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो बताओ ए बी जो होगा वो ई एफ के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो एंगल एक्स जो है
वो z के इक्वल होगा, होगा ना? तो हम लोग x के जगह में z लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो x के जगह में हम लोग 7a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? उसके बाद फिर 7 + 3a करके वापस यही बनाएंगे। समझ में आया हम क्या बोले? दिमाग खराब हो गया? ये बेटर है तो इसी को करो। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है? पीछे सही बोल रहा है? ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे बना के दिखाओ इस क्वेश्चन को।